तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में दिया है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। हमें एक फिगर दे रखी है और ये फिगर में ये बताया है कि ये एक राउंड टेबल कवर है, मतलब किसी मेज का गोल गोल कवर है और इसके अंदर ये जो जिगजैग लाइन से शो किए गए हैं ये इसके 6 इक्वल डिजाइंस हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर यहाँ सेंटर से हम रेडियस नापें तो वो कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए 6 डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा आया होगा या कितनी कॉस्ट लगेगी। और हमें रेट बताया है कि 35 पैसे हैं, ये 0.35 का मतलब 35 पैसे लग रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले तो इसमें आप इस पॉइंट को, ये जो सेंटर दे रखा है, इस सेंटर से कोई सी दो रेडियस बना लो। तो जैसे हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इस वाले पॉइंट से और यहाँ से ज्वाइन कर दिया इसको, तो यहाँ पर ऐसे कितने डिजाइन बन सकते हैं, ऐसे टोटल हम बना सकते हैं 6। क्योंकि जैसे अगर हम इस वाले को देखें तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके एक बन गया, जब हम इधर ज्वाइन कर देंगे तो एक उधर बन जाएगा। तो ऐसे हम टोटल कितने बना सकते हैं, ऐसे हम बना सकते हैं टोटल 6। तो मैं अगर इसको इधर से ज्वाइन कर देता हूं तो ये वाला हो जाएगा एक, ठीक है, 2 हो गए। ऐसे ही यहां पर हम तीसरा इधर ज्वाइन कर देंगे तो ये तीसरी रेडियस हो गई, इधर ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गया 4, और ऐसे ही अगर इधर ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 5। और ये इसने हमसे क्वेश्चन में बताया है कि ये जो डिजाइन्स हैं ये कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहे होंगे ये एंगल सारे के सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हम क्या काम करते हैं, किसी एक को निकाल लेंगे, क्योंकि सारे को निकालने से फायदा क्या है, हम एक को निकाल कर और उसी से ही पता लगा लेंगे कि एक एंगल कितने का है। टोटल कंप्लीट एंगल हमें पता होता है 360 का होता है, तो उसमें से 6 इक्वल पार्ट करने, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले हम निकाल लेते हैं एंगल मेड बाय वन डिजाइंस, फिर मैं आपको उसके आगे समझाता हूं। तो पहले हम लिखते हैं एंगल मेड बाय वन डिजाइन। तो टोटल कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का, और ये टोटल 6 डिजाइन है तो 6 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो हम उसको मान लेते हैं वो थीटा एंगल है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36 एंड 0 एज इट इज आ गई। तो हमारा जो एंगल है वो कितने का आ गया, ये वाला 60 डिग्री का, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक सर्कल के सेंटर से और सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसी को रेडियस कहते हैं। तो वो रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो ये यहां से लेकर यहां तक भी कितनी हो जाएगी, ये भी 28 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या काम करते हैं, बस इसी वाले पर फोकस करोगे आप। इस वाले में से मैं अगर इस वाले डिजाइन का अगर एरिया निकाल देता हूं, जैसे ये वाला जो डिजाइन दे रखा है इसका एरिया अगर हम निकाल लें तो 6 की मल्टीप्लाई करके बाकी के आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो डिजाइन है वो तो इक्वल है। तो अब ये जो जिगजैग लाइन बनी हुई है ये है क्या, तो उसके लिए अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट क्या होती है। तो सेगमेंट होती है दो रेडियस के और आर्क के और कॉर्ड के बीच का एरिया। सेगमेंट क्या बताया था, आर्क के और कॉर्ड के बीच का एरिया। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये वाली जो है यहां से यहां तक ये क्या हो गई, एक ये हो गई सर्कल की आर्क, ठीक है, ये वाली क्या हो गई आर्क, और ये क्या हो गई, ये हो गई यहां पर हमारी कॉर्ड। तो कॉर्ड के और आर्क के जो बीच का रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि बाकी के 6 जो डिजाइन है उनका एरिया कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा उस चीज को ध्यान से देखो, मैं इसको यहां पर अलग से हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो इसकी फिगर अगर मैं हम साइड में बना लेते हैं तो ये बन जाएगी आपकी एक सेगमेंट, ठीक है। पहले मैं इसको 60 डिग्री के एंगल को यहां पर बना लिया और फिर उसके बाद ये यहां पर ऐसे करके क्या हो गई इसकी आर्क, और यहां पर क्या बन गई इसकी ये हो गई इसकी कॉर्ड, ठीक है। और इसके बीच में यहां पर क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है इसका डिजाइन, ठीक है। तो ये यहां पर हमें दे रखा है कितने का 28 सेंटीमीटर का, और ये वाला भी 28 सेंटीमीटर का। तो अब इस सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे,
तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि हम क्या काम करेंगे, सेक्टर में से माइनस कर देते हैं ट्राइंगल का एरिया। तो इसमें सेक्टर कौन सा हो जाएगा, जैसे मान लिया हमने ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पॉइंट मान लीजिए पी। तो हम ओ ए पी सी वाले सेक्टर में से हम ये ए ओ बी वाला ट्राइंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वहां से हमारे सेगमेंट की क्या आ जाएगी, एरिया आ जाएगा। अब निकालने के लिए दो तरीके हैं, आप या तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये कैसे बना है फॉर्मूला, उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो और एंगल कितना दे दिया जाए 60 डिग्री, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन जाता है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। जब यहाँ पर 60 डिग्री है और ये दोनों की दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये वाले दोनों एंगल भी कितने के होते हैं, 60-60 के, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होता है, इक्वल। यहाँ पर हमने इस चीज का प्रूफ भी करके दिखाया था कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों है। मैं इस वाले फॉर्मूले से करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो रख देंगे, और साइन थीटा और कॉस थीटा में जो थीटा की वैल्यू है उसको 60 डिग्री रख देंगे। तो अब ध्यान से देखो आप, हम यहाँ पर लिखते हैं, अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ वन डिजाइन, ठीक है। और वो डिजाइन है क्या, वो है सेगमेंट। तो आप लिखोगे हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब ओ ए पी बी वाले सेक्टर में से तो हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी में से माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी या फिर ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होगे। ये इतना क्या है, ये हो गया हमारा सेक्टर, यहां से लेकर और ये पूरा का पूरा हो गया सेक्टर, और इस सेक्टर में से हम ये वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो सेगमेंट है उस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और सेगमेंट है कौन सी, सेगमेंट है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये वाली, ऐसे समझ लो। तो फॉर्मूले में रखो बस वैल्यूज, अब तो सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा कितना आया था अपना 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप रख दोगे 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पर क्या ले लेते हैं, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर आर कितना रख लेते हैं 28 इंटू 28, स्क्वायर है तो हमने दो बार लिख लिया, माइनस आर स्क्वायर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया 28 इंटू 28, और साइन थीटा बाय 2, थीटा कितना है यहाँ पर 60, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 का आधा कितना हो जाएगा, चलो लिख ही देते हैं, साइन 60 बाय 2 और कॉस 60 बाय 2। तो यहाँ पर 60 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा, 7 से इसको काट देते हैं, 7 4 जा 28, उसके बाद 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6 एंड 2 से ये चला गया 11 बार, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 60 बाय 2 लिख लेते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा, पहले इधर वाला लिख लेते हैं, 11 4 जा 44 मल्टीप्लाई ये वाला 28 अपॉन में 3 माइनस 28 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 784 मल्टीप्लाई साइन 30 एंड कॉस 30। अब इनकी वैल्यूज को रख लो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर 44 की और 28 की, जो कि आ रहा है 1232 अपॉन में कितना है इसके 3 माइनस 784 इंटू साइन 30 की वैल्यू रख लेते हैं, साइन 30 होता है 1/2, और फिर कॉस 30 की वैल्यू रख लेते हैं, कॉस 30 होता है √3/2। 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर पहले मल्टीप्लाई करके तब कैंसिल कर लेना, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1232/3 माइनस 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6, कितना बचा 1 1 और 8 हो गए 18, तो 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 1 और 9 हो गए 19,
तो 2 9 जा 18 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 2 हो जाएंगे 12 और 2 6 जा 12। तो ये आ गया 196 इंटू रूट थ्री। और रूट थ्री की वैल्यू इसने क्वेश्चन में बताई है हमें कितनी लेनी है, 1.7। अब इनकी कर लेते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो यहां पर इसको डिवाइड करके आ रहा है 410.666, ऐसे ही आता चला जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है 333.2। तो जब यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट होने लग जाती है तो हम देखते हैं कि राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें लिखना है। तो अगर ये वाला जो नंबर है ये 5 से बड़ा होता है या 5 होता है तो ये राउंड ऑफ होकर इधर दे देता है 1। तो ये हो जाता है 410.67। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हम लिख लेते हैं, -333.2। अब इनको करते हैं हम माइनस। तो इनको माइनस करके क्या आया अपना 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, एक डिजाइन का एरिया। लेकिन है कैसे इतने डिजाइन, टोटल 6 हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। तो यहां पर आप लिखोगे एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 77.47 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की। तो 6 7 जा 42 का 2, कैरी कितना बचा 4। फिर 6 4 जा 24 और 4 28 का 8, कैरी कितना हो गया 2। फिर 6 7 जा 42 और 2 हो गया 44 का 4, फिर कैरी में आया 4। 6 7 जा 42, 42 और 4 कितने हो गए 46। 2 से पहले पॉइंट था तो हम 2 से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल ये जो 6 डिजाइन हमें दे रखे हैं, इन 6 डिजाइन का एरिया। अब हमें क्या करना था, हमें तो निकालनी थी कॉस्ट। तो आप निकालोगे आप कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स। ठीक है, यहां पर अब क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स। उसके लिए आपको क्या करना है, रेट आपको दे रखा है, एरिया आपके पास है ही। तो आप क्या करोगे, एरिया की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम किस में, रेट में। तो एरिया कितना आया था 464.82 और एरिया रेट कितना दे रखा है हमें 35 पैसे। तो हम लिख सकते हैं 0.35। इन दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो पॉइंट छोड़ो, पहले हम 46482 की मल्टीप्लाई 35 में कर लेते हैं। जो आंसर आएगा उसमें 4 से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया 46482, इसकी मल्टीप्लाई 35 में। तो 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1। उसके बाद 5 8 जा 40 और 1 41 का 1, कैरी 4। 5 4 जा 20 और 4 24 का 4, कैरी 2। 5 6 जा 30 और 2 32 का 2, कैरी 3। 5 4 जा 20 और 3 23। फिर 3 2 जा हो गया 6, 3 8 जा 24 का 4, कैरी 2। फिर 3 4 जा 12 और 2 हो गया 14 का 4, कैरी 1। 3 6 जा 18 और 1 19 का 9, फिर कैरी 1। 3 4 जा 12 एंड 1 13। तो ये 0 एज इट इज आ गया। 6 और 1 कितना हो गया 7। 4 और 4 कितने हो गए 8। 4 और 2 कितना हो गया 6। 9 और 3 हो गए 12 का 2, कैरी 1। फिर 3 और 2 5 और 1 6 और एक ये वाला, ये ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास जो आया 162,687। 2, ये 0 भी लिख लो, 2 और 2 4 से पहले पॉइंट लगा दो। तो 1 2 3 4, 4 से पहले क्या लगा दिया हमने, पॉइंट। तो ये आ गया हमारे पास लगभग 162.68 लिख लो या 69 लिख लो, लगभग इतना ही आया है अप्रोक्स। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 5 से बड़ा है तो इधर की तरफ एक ऐड भी हो जाता है, आप चाहो तो इसे 69 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपकी बुक है उसके अंदर ये आंसर दे रखा है तो आप इसी को लिख देना और अप्रोक्स करके यहाँ पर डाल देना। और ये आ गया आपका क्या, रुपए। ठीक है, क्योंकि रुपये जो होंगे वो उसमें यहाँ पर पैसे जो होंगे वो बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही तो लिखे जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसे कर लो। और इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 भी करते हैं, क्योंकि वो छोटा सा क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से क्या वीडियो बनानी, वो तो 1 ही मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इसे करो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से हमें देखना है कि सही वाला ऑप्शन कौन सा है।
तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर इज। हमें बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एक ऐसे सेक्टर का जिसका एंगल क्या दे रखा है पी, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है आर, या सेक्टर की रेडियस कितनी है आर। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर तो पढ़ते हुए आए हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो आप लिखोगे वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पढ़ रखा है हमने फॉर्मूला। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा क्या है यहाँ पर एंगल, एंगल कितना दिया है हमने थीटा, और जो हमारी रेडियस है वो रेडियस कितनी मानी है हमने, रेडियस मानी है आर, यहाँ पर स्मॉल आर, जो फॉर्मूले के हिसाब से है। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एंगल को आप पी लेना डिग्री में और रेडियस को लेना आपको कैपिटल आर, और फिर उसके बाद इन चारों में से मैच करना। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है उसके हिसाब से अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमें दे रखा है, आप लिखोगे वी हैव दैट, एंगल कितना लेना है हमें, एंगल हमें लेना है पी डिग्री, ठीक है, और रेडियस कितनी लेनी है, रेडियस हमें लेनी है कैपिटल आर। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा की जगह पर कितना रख देंगे हम पी, अपॉन में 360 डिग्री होता है, और फिर पाई एज इट इज आ जाएगा, और जो हमारी रेडियस होती है उसने कहा है रेडियस की जगह पर क्या लेना आपको कैपिटल आर, और उसका स्क्वायर तो होता ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा तो ये आया, ठीक है, लेकिन इन चारों में से तो कोई ऑप्शन मैच हो नहीं रहा। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके जैसा बनाया जा सकता है, या फिर इसको हम कौन से ऑप्शन की तरह बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन हमें दे रखा है इसमें तो 2 पाई आर है, लेकिन हमारे पास जो रेडियस दे रखी है उस पर तो स्क्वायर भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत, क्योंकि इस पर भी रेडियस के ऊपर स्क्वायर तो है ही नहीं। अब बचे ये दोनों, इसमें भी पाई आर स्क्वायर आ रखा है और इसमें भी पाई आर स्क्वायर आ हुआ है, लेकिन इसमें पी के अपॉन में 180 है और इसमें पी के वन अपॉन में क्या, पी के अपॉन में क्या है 720, लेकिन हमें क्या चाहिए पी के अपॉन में 360। तो 720 को हमें कट करके क्या बनाना पड़ेगा 360। तो आपको क्या काम करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 180 है तो 180 को तो हम 360 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे फिर, तो ऊपर तो फिर भी 2 पाई आर स्क्वायर रह जाएगा। भाई अगर मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया कि p के अपॉन में 180 है, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही ऊपर और 2 से ही नीचे। तो नीचे तो चलो हो जाएगा कितना 360, लेकिन ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर तो 2 पाई आर स्क्वायर अब भी रहा, लेकिन हमें 2 तो चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं बैठ रहा, ये वाली जो चीज़ है ये भी क्या है गलत है। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इसको देखते हैं, डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन में हम इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर में दे रखा है डिनोमिनेटर में, 2 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यही बना सकता हूं, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या दे रखा था p अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो जाएंगे, 2 6 जा 12 एंड 0। तो ये न्यूमरेटर का और ये डिनोमिनेटर का तो कैंसिल आउट हो सकते हैं जब ऊपर नीचे ऐसी डिजिट दे रखी हो, जैसे मान लीजिए ऊपर 15 है नीचे 18 है, अगर ये दोनों सेम टेबल में आते हैं तो काट लेते हैं ना हम। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 2 और 720 सेम टेबल में आ सकते थे तो हमने काट लिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, p मिला ऊपर, नीचे क्या मिला 360, और यहाँ पर क्या बचा बस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बस हमें ऑप्शन से ही पहचान करनी थी इसमें, बाकी तो कुछ नहीं था इसमें, बस ये चीज़ दे रखी थी कि हमारे 360 है तो 360 वाले बस इनको ही मत देख लेना, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर भी चाहिए होता है। तो हमने स्क्वायर जो है जिनमें बस उन दोनों को चेक किया, इनमें तो 2 पाई आर दे रखा है, 2 पाई आर तो लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला होता है जिसमें हम आर्क की लेंथ निकालते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि क्या हम इसको 360 बना सकते हैं, अगर हम इसको 360 बना रहे थे तो यहाँ पर क्या आ रहा था फिर 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो आता नहीं है 2 पाई आर स्क्वायर,
फिर हमने इसको चेक किया तो यहाँ पर 2 से जब हम 720 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 360, और ये हमारा बिल्कुल उसी से ही मैच कर गया जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आया था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 13, दोनों मैंने इसी वीडियो में करा दिए, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर इनमें कोई डाउट हो या किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराते हैं।